So let's invite our all-time favorite Sarman Singh. He is senior manager in Forever Living Products. So good evening, sir. Yes, हमें आदत है अस्सलाम वालेकुम कहने की. Are you there? Yes, sir. Am I audible? हाँ जी, हाँ जी, मैम आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। Yeah. जी जी, ऑडिबल मैम आप। Thank you so much, sir, for आपको coming. मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है. एक मिनट जी। ओके जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, इनवाइट करा आपने। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो पाकिस्तान से हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आप सभी को क्लियर है जी? एक बार मुझे चैट में बता दें। मेरी आवाज और वीडियो मेरी क्लियर आ रही है आपको? मैं गाड़ी में क्यों बैठा हूँ जी, मैं इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। पहले जी आप सभी मुझे बता दें, मेरी आवाज और वीडियो ऑल क्लियर है जी? ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये शायद मेरी पहली मीटिंग है जी पाकिस्तान वालों के साथ। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे पर्सन पंजाब से ही हैं। पाकिस्तान में कौन कौन है जी पंजाब से? है कोई? क्या बात है जी, मैं भी पंजाब से ही हूँ, देखो मैंने टी शर्ट भी डाली है आज पंजाब की। तो जी सभी का वेलकम है आज की मीटिंग में। और मुझे मौका मिला है आज आप सभी को गाइड करने का। तो थोड़ी सी जर्नी आपके साथ में शेयर करूंगा जी, बड़े ध्यान से आप सभी ने अच्छे से अटेंड करना है। पर मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी प्लीज कैमरास ऑन कर लीजिए, सेट हो गए बैठिए। कैमरा ऑन करने का मकसद ये नहीं होता कि हमें आपको मुंह दिखाई देनी है। कैमरा ऑन करने का मकसद ये होता है कि आप लोग कैमरा ऑन करते हो ना, तो आपको पता है कि यार मुझे कोई देख रहा है। और जब आपको कोई देख रहा होता है तो आप मीटिंग पे ध्यान देते हो। और आप फिर पूरी वैल्यू ले सकते हो उस मीटिंग से, अगर आप कैमरा ऑन करके सेट होके बैठते हो। ठीक है जी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, डायरी पेन ले लीजिए सारे। और आप में से शायद मुझे आप बहुत से पर्सन होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं। तो मैं आपके साथ जी अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा, मैं आपको पॉइंट्स भी शेयर करूंगा। सुपरवाइजर कैसे बनना है आपने जुलाई मंथ के अंदर, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है जी। देखिए मेरा नाम मान सिंह है, पंजाब इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस के अंदर जी मुझे लगभग 7-8 साल का टाइम हो गया। 7-8 साल पहले इस बिजनेस के अंदर आया था, एक स्टूडेंट था। और कुछ नॉलेज नहीं थी मेरे को बिजनेस की, कुछ भी नहीं पता था कि फॉरएवर क्या है या कोई बिजनेस करना है। बस मुझे इतना था कि मुझे पैसे कमाने हैं। और जब मुझे फॉरएवर कंपनी के बारे में बताया गया, नॉलेज मिली, तो सबसे बड़ी बात वही, घर वाले मना कर देते हैं जी, हमारी फैमिली मना कर देती है, हमारे घर वाले हमें मना कर देते हैं। तो सेम इशू था, मेरी फैमिली ने मुझे मना कर दिया। मेरे फादर ने मुझे बोला जी ये काम नहीं करते, करने कंपनी भाग जाएगी, फ्रॉड हो जाएगा, ये वो सारी बातें। उसके बाद मैंने स्ट्रांग डिसीजन बनाया, घर वालों के अगेंस्ट जाकर मैंने काम करना शुरू करा। आप लोगों ने भी, कितने लोग हैं जी आप में से जो घर वालों के अगेंस्ट जाकर बिजनेस कर रहे हैं? कितने लोग हैं जी आप में से? बहुत सारे पर्सन होंगे जो घर वालों के अगेंस्ट जाकर बिजनेस करें। मैं भी उनमें से एक ही हूँ जी। मैंने घर वालों के अगेंस्ट जाकर बिजनेस स्टार्ट करा, 2CC लेवल क्वालिफाई करा जुगाड़ वगैरह करके। उसके बाद फिर आगे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर। और फॉरएवर लिविंग के जितने भी इंसेंटिव्स हैं जी मैं सारे क्वालिफाई कर चुका हूँ। डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, और उसके बाद ग्लोबल रैली, उसके बाद चेयरमैन बोनस। ठीक है जी, सारा कुछ मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। कार प्लान लेवल क्वालिफाई करा हुआ है जी। फॉरएवर में लगभग जितने भी इंसेंटिव है जी मैंने वो सारे क्वालिफाई करे हुए हैं। है ना? तो मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी मुझे आए। तो मुझे चैट बॉक्स में ये रिप्लाई करके बताओ जी, आप में से कितने पर्सन है जो रियलिटी में बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों के अंदर से आवाज नहीं आएगी, जब तक आप लोग खुद नहीं जागोगे, जब तक आप लोगों को नहीं पता लगेगा कि मैंने ये बिजनेस क्यों करना है,
बेशक आप एएस लेवल पे हैं, चाहे आप सुपरवाइजर हैं, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, चाहे आप मैनेजर हैं, तो किसी भी लेवल पे आकर हम स्टक नहीं हो सकते। तो बताओ जी, अपना नाम लिखिए। आप में से कितने पर्सन हैं जो सच में रियलिटी में बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं? बताइए जी। क्योंकि मैं तो देखो यार, एक ही बात बोलता हूँ, जब तक आपके पास कोई रीजन नहीं है इस बिजनेस को करने का, आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं लेके जा सकती। ठीक है जी। अगर आपके पास रीजन है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, मेहनत करने का, अचीवमेंट करने का, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। क्योंकि आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे है, दुनिया से नहीं है। आपको अपने आप को बेहतर करना है, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। तो मेरे साथ भी वही था। मैंने जब इस बिजनेस को समझा, नॉलेज ली, ट्रेनिंग ली, अंडरस्टैंड करा, तो इसमें स्ट्रगल भी शेयर करना चाहता हूँ जी आपके साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग मोटिवेट तो कर देते हैं जी, ये कर लो वो कर लो, स्ट्रगल कोई नहीं बताता। बहुत कम लोग होते हैं जो स्ट्रगल शेयर करते हैं। दिक्कतें परेशानियां आएंगी, क्योंकि जब हम किसी बड़े रास्ते पे चलते हैं, जब हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी होती है ना। मुझे आप बताइए कि आपके सर्कल में कितने ही लोग हैं जो लखपति हैं, करोड़पति हैं? बताओ जी, कितने लोग हैं आपके सर्कल में, कितने लोग हैं? अगर आप 100 लोगों को जानते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो महीने का 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो महीने का 50 लाख कमा रहे हैं? लाखों करोड़ों वाले हमारे सर्कल में आसपास बहुत कम लोग हैं। और अगर हमारे सर्कल में इतने सारे लोग नहीं हैं, तो भाई मोटिवेट करने वाला भी कोई नहीं होगा। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख कमाने वाला, मोटिवेट करने वाला भी कोई नहीं है। तो हमें अपने आप से देखना कि अगर मेरे सर्कल में कोई अमीर नहीं है, तो भाई वो सर्कल मुझे अमीर नहीं कर सकता। यही चीज मुझे समझ आई थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा। तो मेरी फैमिली के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा था। ठीक है जी, 10 लाख का इंडियन रुपीस में कर्जा था मेरी फैमिली के ऊपर। तो जब मैं उन्होंने मुझे बिजनेस करने से मना कर दिया, तो मुझे तो ये बात समझ आई थी कि अमीर बनना है, बनना पड़ेगा, नहीं तो सारी जिंदगी कर्जे में निकल जाएगी। तो मैं आप सभी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने लगा हूं। मुझे आप सभी ने रिप्लाई करना है, इस मीटिंग में जितने पर्सन है, मुझे बस इतना आंसर दे दीजिए। आप लोगों का फॉरएवर बिजनेस करने का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है? आप लोग ये फॉरएवर बिजनेस क्यों कर रहे हो, बताइए जी। आप लोगों का फॉरएवर बिजनेस करने का सबसे बड़ा तगड़ा रीजन क्या है? बताइए, चैट में बताइए मेरे को। आप लोग ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो? फॉरएवर बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, बताइए। सेम सर, हमारी फैमिली पर भी कर्जा है 22 लाख का। ठीक है जी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वांट टू बी ए मिलीनियर, ड्रीम्स, पेरेंट्स। स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आपका अगर आपको ग्रो करना है। इंडिपेंडेंट लाइफ, ठीक है जी। पाकिस्तान में नंबर 1 बनना है, क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में नंबर 1 बनना है। ठीक है सना जी, सारा खान जी कह रही हैं, बहुत अच्छी बात है जी। अर्निंग अर्निंग, ठीक है जी, ठीक है। तो जो भी आपका रीजन है ना, इस रीजन को आपने स्ट्रांग रखना है। ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए आप। जो मर्जी हो जाए, आपका रीजन नहीं नीचे आना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब बिजनेस में लेवल अप करना चाहते हैं ना, या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मुझे भी आया था। मैंने ऑफलाइन में, अभी तो चलो कोरोना के बाद ये ऑनलाइन हो गया सारा कुछ, इसके पहले तो ऑफलाइन था सारा कुछ। हमें घर से निकलना पड़ता था, लोगों को मिलना पड़ता था, समझाना पड़ता था। भाई मैंने 2017 के एंडिंग में मैंने शुरू कर दिया था काम। 2018 से प्रॉपर मेरा काम शुरू हो गया था। ठीक है जी। और मैंने घर से बाहर निकल के काम कर रहा है, मैंने ऑफलाइन में बिजनेस करा है। और जब मुझे ये बिजनेस कर रहा था ना, तो नेगेटिविटी तो हर चारों तरफ से आ रही थी मेरे को। और मैं बताऊं, मैंने अपना घर छोड़ा, 150 किलोमीटर दूर जलंधर है हमारे यहाँ पे, जलंधर में, आपने सुना होगा जी, जलंधर में मैंने रहकर काम करा। ठीक है जी। वहां पे वहां पे रहकर जी मैंने अपना बिजनेस करा घर छोड़ के। और मैं आपके साथ अभी रियलिटी शेयर करने लगा हूं जी, मैंने कितनी स्ट्रगल करी है, ध्यान से सुनिएगा। मैं 20 साल का लड़का था जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा।
20 साल की एज के अंदर बीकॉम के बाद मैंने बिजनेस करा, रिजल्ट नहीं आया तो मैंने अपना घर छोड़ा। जलंधर शहर के अंदर फॉरएवर कंपनी का नया ऑफिस ओपन हुआ था। ठीक है जी। तो मुझे दिखा कि यार मेरे एरिया में तो बिजनेस नहीं हो रहा, तो मैं अपना घर छोड़ के वहां जाके काम करता हूँ, क्योंकि काम तो ऑफलाइन में ही करना था। ऑनलाइन तो कुछ आता नहीं था, ना ऑनलाइन था हमारा काम। ऑफलाइन में हमने करा था सारा। वहां जाकर लोगों को बताया, समझाया, गाइड करना शुरू करा। वो घर से बाहर रह के काम करना बड़ा मुश्किल है। खाना बनाना भी नहीं आता, है ना। और जेब में अगर पैसे ना हो तो बाहर रहना और भी ज्यादा मुश्किल है। थोड़ी सी सीनियर से सपोर्ट ली, घर वालों से थोड़ी सी सपोर्ट ली, तो मैंने घर छोड़ा अपना। क्योंकि मुझे देखो यार, आप लोग जो ये रीजन बता रहे हो ना, रीजन लिखना, रीजन होना हमारे पास, ये बड़ी अच्छी बात है। पर क्या वो रीजन के लिए आप पूरी जान लगा सकते हो? क्योंकि जिंदगी आपको वही लौटाएगी जो आप जिंदगी को दोगे। अगर आप जिंदगी को स्ट्रगल दे रहे हो तो रिवॉर्ड भी मिलेगा आपको। आप जितनी मेहनत करोगे वो मेहनत का फल आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। तो क्या आप लोग जान लगाने के लिए रेडी हैं? आपका जो रीजन है फॉरएवर करने का, क्या वो रीजन के लिए तगड़ी मेहनत करने के लिए रेडी हो आप? यहाँ पे स्किल सीख जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत बढ़िया टैलेंट है, बहुत स्किल है उनके पास, पर वो काम ही नहीं कर रहे। उनका माइंडसेट ही नहीं बना हुआ। सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाइए कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, और मैं इस बिजनेस को करने के लिए, मैं अपनी अचीवमेंट करने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ, किस हद तक मैंने जाना है। मैंने अपना घर छोड़ा, मुझे छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ा। अगर आप खुद की मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो अल्लाह भी आपको भाई सपोर्ट करेगा। ऊपर वाला सपोर्ट करेगा ही करेगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एक माइंड सेट बनाना है। आपको सिर्फ अपना पॉजिटिव ऑरा बनाना है, तो आपको वैसे ही चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी। आप में से किस किस ने द सीक्रेट मूवी देखी है? किसी ने द सीक्रेट? मुझे फॉरएवर में रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैंने द सीक्रेट मूवी देखी, मेरा माइंडसेट ही बदल गया। मेरी थिंकिंग ही बदल गई। जो मैं सोचता था वो बदल ही गया मेरा बिल्कुल ही, और मुझे रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर माइंड। आपके माइंड से स्टार्ट होना है सारा कुछ। आपके माइंड में है। आप जो सोच रहे हो, पता है, देखो मैं एक चीज को मानता हूं। देखो जी, आप लोगों ने टारगेट लिख लिया अपनी डायरी पे। आप लोगों ने अपनी डायरी पे टारगेट लिख लिया। मैं अभी आपको बताऊंगा जी कि सुपरवाइजर कैसे करना है, लिख के आपको मैं बताऊंगा। वो लिख लोगे? बिलीव कितना कर रहे हो आप? बिलीव सिस्टम कितना है आपका? किस हद तक जा रहे हो आप लोग उसको अचीव करने के लिए? अरे ये बोलना बड़ा आसान है, मैम नहीं हो रहा, मैम ये नहीं हो रहा, मैम प्रॉब्लम आ रही है, मैम ऐसे नहीं हो रहा, मैम वैसे नहीं हो रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं है, मैंने काम नहीं करना। ये बोलना बड़ा आसान है जी, पर करना बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से करने वाले बड़े कम लोग हैं। इसी वजह से दुनिया में अमीर बड़े कम लोग हैं। इसी वजह से अचीवमेंट बड़ी कम लोग कर रहे हैं। क्यों करने वाले कम है? सभी को समझ आ रही है जी बात? बताइए। सभी को क्लियर हो रहा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने अपना घर छोड़ा, और मैं आपको कुछ बता दूं जी, जब मैंने अपना घर छोड़ना था, मुझे मेरे घर वालों ने डेडलाइन दी थी 1 साल की। 1 साल की मेरे को घर वालों ने डेडलाइन दी कि भाई अगर तेरा 1 साल में कुछ नहीं बना तो घर पे आ जाना फिर। आप में से बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे जो, या बहुत सारे पर्सन होंगे मीटिंग में, जो जिनको रिजेक्शन मिलती है। दो चार बंदों ने मना कर दिया, हम लोग ढीले ही पड़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं, आपको उस हद तक जाना पड़ेगा जहां तक आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी अचीवमेंट करनी है। जिस रीजन की वजह से फॉरएवर कर रहे हो वो रीजन पूरा करना है। मैंने वही करा। मैंने कहा 1 साल का टाइम दे दो जी, मैं कर लूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई के अंदर 5 महीनों के अंदर मेरा सुपरवाइजर हुआ। घर वालों की कॉल आई जी, बना कुछ? हर महीने कॉल आती थी, कुछ बना? बना मैनेजर? बना हुआ कुछ? 5 महीने के बाद मुझे कॉल आई, कुछ हुआ, कुछ बना? मैंने कहा जी अभी तो नहीं बना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 6 महीने निकल गए जी, पूरा साल निकल गया। कुछ बना? मैनेजर बना? मैंने कहा जी नहीं बना। और मैं आपको जी ये थोड़ा सा क्लियर करवा दूं, मैं बहुत जल्दी इसको वाइंड अप करूंगा, क्योंकि जर्नी तो बहुत लंबी थी मेरी, बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, पर टाइम इतना नहीं है जी, है ना। क्योंकि मैंने और भी आपको पॉइंट बताने, थोड़ी प्लानिंग भी आपको देनी है। पर मैं यहाँ पे आपको चीज बोलूंगा कि मैनेजर बनने के लिए ना 120 सीसी करने थे 2 महीने के अंदर। कंपनी की पॉलिसी, 120 सीसी 2 मंथ के अंदर मुझे करने थे। और
दिसंबर 2018 तक, जनवरी 2018 नया साल शुरू हुआ था, तब से लेकर दिसंबर 2018 पूरा साल खत्म हुआ, मेरे हाईएस्ट सीसी दिसंबर में थे 33। हाईएस्ट सीसी एक महीने के अंदर। मैं अपना घर से बाहर था, खाने पीने का अता पता नहीं है, घर वाले चिल्ला रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं तेरा टाइम खत्म हो रहा है, तेरा मैनेजर नहीं हुआ। वहां पे भूख प्यास कुछ नहीं पता, बस काम 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 काम, मैनेजर मैनेजर मैनेजर। और जो टारगेट लेता था वो टारगेट पूरा ही नहीं हो रहा था। मैं सोचता था 50 सीसी करूंगा, होते थे 15 सीसी, 20 सीसी, 22 सीसी। और दिसंबर 2018 तक मेरे हाईएस्ट सीसी कितने हुए? 33। आखिरी महीना जनवरी 2019 का मिला, आखिरी महीना। मैं पिछले एक साल से घर से बाहर हूं, एक साल से खाने पीने का नहीं पता। 17 केजी से लेकर 18 केजी शायद मेरा वेट लूज हो गया था। मैं बहुत पतला हो गया था बिल्कुल, क्योंकि पागल हो गया था ना मैं वो हद तक जा रहा था कि मुझे मैनेजर बनना ही बनना है, जो मर्जी हो जाए। मुझे अपने घर से गरीबी निकालनी थी, तो मैं घर से निकला। घर में बैठकर, कंफर्ट जोन में बैठकर आप लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अपने घर बनाने हैं, अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी बनानी है, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। अभी तो ऑनलाइन बिजनेस है, तो कंफर्ट जोन हमारे दिमाग में बना हुआ है। हम चार दीवारी में रहते हैं जी घर में, तो हम काम ही नहीं कर रहे। तो चार दीवारी के अंदर बैठकर आपको अपने माइंड को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा, अगर कुछ अचीव करना है। तो मैं चेस कर रहा था जी मैनेजर लेवल। दिसंबर 2018 निकल गया। टारगेट लिया था कि दिसंबर और जनवरी में 120 सीसी कर लूंगा। 60 सीसी मैं दिसंबर में करूंगा और 60 सीसी मैं जनवरी में करूंगा। पर दिसंबर में कितने हुए? 33। कितने बच गए? 87 सीसी बच गए। तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा सारे, कि अगर मेरे पिछले 10 दिन के 10-12 महीनों के अंदर मेरे हाईएस्ट सीसी 33 थे, तो क्या जनवरी 2019 में मेरे 87 सीसी पॉसिबल थे? बताइए, क्या लगता है आपको? 87 सीसी पॉसिबल थे? पिछले 12 महीनों में नहीं हुए। पिछले 12 महीनों के अंदर मेरे सिर्फ 33 सीसी हाईएस्ट थे, वो भी दिसंबर में। और आखिरी मंथ, लास्ट मंथ, पूरा प्रेशर था। बहुत घर वालों से कॉल आ रही थी, भाई मैनेजर हुआ, मैनेजर हुआ, मैनेजर हुआ। और आखिरी महीने के अंदर 87 सीसी का इतना बड़ा प्रेशर था, जो अभी तक नहीं हुआ 12 महीनों में, वो करना था मेरे को। अगर मैं जनवरी में मैनेजर नहीं बना, तो मुझे घर वाले घर बुला लेंगे और नौकरी करने पे मजबूर कर देंगे, जो मुझे नहीं करनी। तो इसी सिचुएशन के अंदर आप मुझे बताओ जी, मैं क्या करूं? मैं मैनेजर करूं या मैं छोड़ दूं? या मैं 87 सीसी के लिए पूरी जान लगाऊं, या मैं गिव अप कर दूं? नहीं, नहीं होगा भाई, जान लगानी है। 87 सीसी के लिए मैंने कहा जान लगानी है, करना है, जो मर्जी हो जाए। अगर मैं 12 महीनों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो क्या पता इस महीने हो जाए। फिर उम्मीद ली, जनवरी में नया साल शुरू हो गया। जनवरी 18 में आया था घर छोड़ के, और जनवरी 19 स्टार्ट हो गया, मैनेजर नहीं हुआ अभी तक। 87 सीसी का बहुत बड़ा पहाड़ था मेरे सामने, जो अभी तक 12 महीनों में 33 हुए थे, 87 करने थे। और मुझे 15 जनवरी तक मेरे सीसी हुए जी, 18-19 सीसी मेरे हुए थे 15 जनवरी तक। और फिर मुझे न्यूज मिलती है 15 जनवरी को कि मेरी रियल सिस्टर की डेथ हो गई। मेरी रियल सिस्टर की जी थोड़ी सी वो हेल्थ इश्यू चल रहा था। तो मुझे न्यूज क्या मिलती है लोहड़ी वाले दिन, कि मेरी रियल सिस्टर की डेथ हो गई। मेरी रियल सिस्टर, जो मेरे से 2 साल छोटी थी। कितनी तारीख को? 15 जनवरी 2019 को। समझ रहे हो? 13 13 तारीख को मुझे कॉल आई थी कि मेडिसिन लेने जा रहे हैं। उसके बाद 14 तारीख को जी ब्रेन अटैक हो गए। फिर मैं भागा वहां से हॉस्पिटल के लिए। 15 जनवरी को मेरी रियल सिस्टर, जो मेरे से 2 साल छोटी थी, जो वेट कर रही थी कि मेरा भाई मैनेजर बन के घर में आएगा, पैसे कमाए, कमा के कर्जे दूर करेगा, जिंदगी अच्छी जिएंगे। 15 जनवरी 2019 को, जिस महीने मुझे पूरी जान लगानी थी, जिस महीने के अंदर मुझे 87 सीसी करने थे, उसी महीने के अंदर मुझे क्या चैलेंज मिलता है कि मेरी रियल सिस्टर की डेथ हो गई। हम दोनों बहन भाई थे, अभी मैं अकेला ही हूँ। समझ रहे हो? तो अभी मुझे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या अभी मेरे लिए पॉसिबल था मैनेजर करना? क्या करोगे आप अगर इतना बड़ा चैलेंज आ जाए? छोड़ दोगे जी? गिव अप कर देंगे? बहुत सारे लोग गिव अप कर देंगे। वहां पे मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं गिव अप कर दूं, घर चला जाऊं, छोड़ो क्या करना है ना। मैं तो मेरे पास तो फिर ये भी नहीं बोल सकता ना कोई बहानेबाजी कर रहा है। मेरे सभी के सामने था, मेरी रियल सिस्टर की डेथ हो गई।
दूसरी ऑप्शन थी मेरे पास कि करना पड़ेगा, अगर मैं करूं तो मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकता हूं। विराट कोहली की एग्जाम्पल सुनी थी मैंने कि वो जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा था जी, उसके फादर की डेथ हो गई थी, फिर भी वो मैच खेलने आया था। मेरे कहा मेरे साथ भी वही हुआ है, मैनेजर करना, सिस्टर की डेथ हो गई, 15 दिन रह गए हैं, अभी भी मेरे को लगभग 70 सीसी करने हैं। तो मैंने जी बाउंस बैक करा जी, मैं फिर वहां से हॉस्पिटल से मैं फिर वहां पे आया जी। अपना जहाँ पे टीम थी, टीम को मैंने बताया नहीं, मैंने पूरी जान लगाई, पूरी जान लगाई, पूरी जान लगाई। और 31 जनवरी 2019 को मैं 121 सीसी के साथ मैनेजर बना। ठीक है जी, ये मेरी जर्नी थी मैनेजर तक की। घर छोड़ा, प्रॉब्लम है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, फील तो मैं ही कर सकता हूँ जो मेरे साथ हुआ था वहां पे। ठीक है जी, रहने रहने का नहीं पता था, खाने का नहीं पता था, बस पागल था कि मुझे मैनेजर बनना है। तो ये चीज तो भाई डेफिनेटली क्लियर है कि जिस चीज को आप चाहते हैं वो मिल ही जाएगी आपको, उसके लिए आपको बस स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके लिए बस आपको जान लगानी पड़ेगी, बात कोई और नहीं है। आपको सुपरवाइजर बनना है, पागल हो जाओ। आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, पागल हो जाओ। आपको मैनेजर बनना है, पागल हो जाओ भाई। अगर जो चीज आप चेज कर रहे हो वो चेज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, दिक्कतें परेशानियां आएंगी। अरे फॉरएवर लिविंग कंपनी में कोई फेल थोड़ी होता है, लोग सिर्फ गिव अप कर देते हैं। ये फेल थोड़ी होता है यहाँ पे कोई। जब उनको चैलेंजेस आते हैं, चार लोग उनको मना कर देते हैं, रिजेक्शन आ जाती है, वो गिव अप कर देते हैं। जब गिव अप ही कर दिया तो फेल तो फिर खुद ही हो गए ना। गिव अप करना ही फेलियर है सिर्फ यहाँ पे। जो बंदा लगा रहेगा वो फेलियर नहीं कभी हो सकता। समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ जी आपको? आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आप लोगों को अपने काम पे ध्यान देना है। ठीक है जी, मैं कुछ आपके साथ पॉइंट्स जो है वो शेयर करने लगा हूं जी, बड़े ध्यान से अभी देखिएगा, स्क्रीन पे आप पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। देखो जी, 5 पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को अगर इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, आप लोगों को किसी को प्रेशर नहीं करना। बहुत सारे लोग ना 2 सीसी के लिए प्रेशराइज करने लग जाते हैं, मेरा ये काम नहीं है। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं जी, मैं वैल्यू देता हूं। तो आपने क्या करना है, आपने उनको वैल्यू देनी है। आपने वैल्यू बिल्ड करनी है। समझ रहे हो? आपने लोगों को चेज नहीं करना। आप ऐसा काम करिए, ऐसी नॉलेज दीजिए कि लोग आपको चेज करें, लोग आपके पीछे आए। अरे आपके पास हीरा है, आपके पास इतनी बड़ी कंपनी है, आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट इनकम प्लान है। फॉरएवर लिविंग कंपनी अपने आप में एक बहुत तगड़ा ब्रांड है। तो आप नेचुरली ऐसा सामने वाले को गाइड करिए, कम्युनिकेट करिए अच्छे से, उनको वैल्यू दीजिए, उनको स्किल सिखाइए, उनको नॉलेज दीजिए कि लोग आपके पीछे आए। समझे मेरी बात को? अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके बातचीत करनी है लोगों के साथ। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना नॉलेज लिए, बिना सीनियर की बात सुने वो लोग काम करते हैं, फिर उनको रिजल्ट नहीं आता, फिर बोलते जी हमारा कुछ नहीं बना। और वो लोग जो जो बंदा बिना नॉलेज के काम करेगा वो हमेशा लोगों को प्रेशर ही देगा, वो प्रेशराइज करेगा, भाई कर ले सीसी, कर ले सीसी, कर ले सीसी। आपको सीसी के पीछे नहीं भागना, आपको न्यू पर्सन्स को गाइड करना है, आपको अपनी टीम को गाइड करना है। समझ रहे हो? पीपल ज्वाइन वैल्यू नॉट फोर्स। फोर्स के साथ कोई बंदा बिजनेस नहीं करेगा, धक्के के साथ आप किसी का बिजनेस नहीं करवा सकते। सभी को पहला पॉइंट समझ आया? आपको लोगों को चेज नहीं करना, आप लोगों को अपनी सामने वाले को वैल्यू देनी है, सामने वाले को समझाना है, सामने वाले को गाइड करना है, ताकि सामने वाला अच्छे से बिजनेस को कर पाए और आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। बंदे को बताओ भाई तेरा फायदा क्या है, अगर तू हमारे साथ 2 सीसी करेगा तो तेरा फायदा क्या है, अगर तू नहीं करेगा तेरा नुकसान क्या है। तो वैल्यू देनी है आपने। सभी को समझ आया? अगर आपने बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको इस बिजनेस में वैल्यू प्रोवाइड करनी है। हमारा कन्विंस करने का काम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो चीज है वो मार्केट में है ही नहीं। हमारे पास जो एलोवेरा है वो मार्केट में है ही नहीं। अगर मार्केट में ऑप्शन ही नहीं है तो हमें लोगों को फोर्स क्यों करना है, हमें लोगों को प्रेशर क्यों देना है? समझ रहे हो? जब लोग आपकी कम्युनिकेशन देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे, आपके रिजल्ट देखेंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपके पीछे आएंगे। अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल,
आपको कोई पर्सन बिजनेस करने से मना कर गया, ठीक है, उसने आज मना कर दिया। अगर वो आज आपको नो बोल गया, आपको रिजेक्ट कर गया, उसने आपको रिजेक्ट नहीं करा, उसने अपने आप को रिजेक्ट करा। वो आपके स्टेटस देख रहा है, अपने स्टेटस में कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करो। आपका वो स्टेटस देख रहा है, स्टेटस में रिजल्ट दिखाओ, स्टेटस में अपनी कंसिस्टेंसी दिखाइए। व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा है, आपके इंस्टाग्राम स्टेटस देख रहा है, दिखाओ ना वहां पे अपना काम। समझ रहे हो, वहां पे अपना काम दिखाइए। जब आप अपना काम कंसिस्टेंटली करोगे, आप उनको दिखाओगे सारा कुछ, तो ऑटोमेटिकली बंदा 10 दिन के बाद पूछ ही लेगा, यार मुझे भी बता दो, मैंने तब मना कर दिया था, मुझे दोबारा करना है। मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है, 2-2 महीने पुराने बंदे भी मेरे पास आ रहे हैं कि मुझे स्टार्ट करना है। आज भी मुझे 2 मैसेज आए कि हमने स्टार्ट करना है जी। समझ रहे हो, तो वैल्यू दीजिए, लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आने लग जाएंगे। हम लोग सीखते नहीं हैं, हम लोग वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, इसी वजह से लोग भाग जाते हैं। जिस जिसको पहला पॉइंट समझ आ गया, चैट में 1 टाइप कर दीजिए। सभी को समझ आया क्या करना है? वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जिसको पहला पॉइंट समझ आ गया जी, चैट में 1 टाइप कर दो। समझ आ गया? सभी को क्लियर हुआ? क्या करना है? वैल्यू प्रोवाइड करनी है, फोर्स नहीं करना किसी को। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट क्या है? आपका कैलेंडर कंट्रोल योर ग्रोथ। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है, जिसके ऊपर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। हम लोग सिर्फ रैंडम काम करते हैं। आप लोगों को लगता है कि पूरे मंथ का टारगेट हमने डायरी पे लिख लिया जी, हमने 10 सीसी करने हैं, हमने 50 सीसी करने हैं, हमने 100 सीसी करना है, हमने डायरी पे लिख लिया। मैं ये गलती नहीं करता हूँ। पूरे मंथ के साथ मैं 10 दिन की प्लानिंग, मैं क्या करता हूँ जी, मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं अपने पूरे मंथ को 3 हिस्सों में बांटता हूँ। ठीक है जी। 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक, 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक, और 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक मैं अपने मंथ को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। अभी मैंने अपनी डायरी पे टारगेट लिख लिया कि मैंने 10 जुलाई तक ये करना है, इतने सीसी करने हैं, इतने नोबल्स बनाने हैं, इतने नए बंदे लेकर आने हैं बिजनेस में। अपनी टीम के जो बंदे, किस किस का कितना सीसी का बिजनेस करना है, वो मैंने 10 तारीख तक अपनी डायरी पे लिख लिया। फिर उसके बाद डेली क्या करना है, डेली प्लान में रात को अगले दिन का प्लान करके मैं सोता हूँ जी, कल मैंने क्या करना है, कल कौन सी मीटिंग करनी है, कल कितनी थर्ड पार्टी करनी है, कल क्या करना है, वो सारा कुछ। आपका रैंडम वर्क आपकी इनकम डिसाइड नहीं करता। रैंडम काम करोगे तो रैंडम इनकम आएगी। पर अगर आपने फिक्स कर लिया, डेली का सिस्टम बना लिया आपने, फिक्स योर डेली सिस्टम फॉर कॉल्स, फॉर फॉलो अप, फॉर सोशल मीडिया, फॉर लर्निंग, फॉर मीटिंग, तभी आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस भाई ग्रो कर पाएगा। तभी स्ट्रॉन्ग बिजनेस बढ़ा पाओगे आप। स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन योर डेली रूटीन बिकम डिसिप्लिन्ड। समझ रहे हो? हम कहीं घूमने, यार मैं वही आपको कह रहा हूं, अगर फॉरएवर कंपनी में अचीवमेंट करनी है, आपको घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जब तक रॉयल्टी इनकम तक नहीं पहुंचते, मैनेजर बन जाओ, तगड़ी टीम बिल्ड कर लो। जब आपका बिजनेस स्टेबल हो गया, तब सारी जिंदगी घूमना ही है। अभी मैं गाड़ी उठाता हूँ, घूमने निकल जाता हूँ, जब दिल करे घूमने चले जाओ, पर वो जिंदगी के लिए आपको वहां तक पहुंचना है। समझ आया सभी को? आपका कैलेंडर, योर कैलेंडर कंट्रोल्स योर ग्रोथ। आप अगर 10 दिन घूमने में जा रहे हो, आप इधर चले गए उधर चले गए, किसी की शादियां नहीं छोड़ी, अरे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे आपको। मैंने, जब मैं स्ट्रगल टाइम में था, मैंने शादियां छोड़ दी। अरे मैंने जब घर छोड़ के 1 साल के लिए बाहर था, मैंने किसी की शादी में नहीं गया, मैं किसी फंक्शन में नहीं गया। मुझे अपना यार करियर बनाना था, मुझे अपना मैनेजर करना था। अरे मेरे घर के अंदर कर्जे थे, मैं कर्जों की वजह से घर से बाहर निकल रहा हूं, तो मैं घूमने क्यों जाऊं, मैं शादियों पे क्यों जाऊं, मैं सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर सकता अपनी अपने के लिए, अपने लिए? मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी कि मुझे नौकरी करनी पड़े। मैं नौकरी को गलत नहीं कह रहा हूं, पर भाई वो जिंदगी नहीं मुझे जीनी कि मुझे किसी से छुट्टी मांगनी पड़े, मुझे सैलरी मांगनी पड़े अपनी हाथ फैला के, मुझे छुट्टियां मांगनी पड़े कहीं जाने के लिए। क्यों? मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी, मुझे एवरेज लाइफ नहीं जीनी है। इस मीटिंग में कितने लोग हैं जो अपनी लग्जरी जिंदगी जीना चाहते हैं, बताइए जी। चैट में लग्जरी लिख दो। कितने लोग हैं आप में से जो लग्जरी जिंदगी जीना चाहते हैं? जिंदगी आपको ऊपर वाले ने एक ही दी है, ऊपर वाले ने जिंदगी आपको एक ही दी है। अभी वो जिंदगी में आप रो के निकाल दो। ऊपर वाले ने तो जिंदगी बड़ी अच्छी दी है आपको, हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, इंसान बनाया है। इतना ही बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का, इंसान है हम लोग।
हमें जानवर नहीं बना दिया। हम ये हमें जून मिली है जी कि हम इंसान बन के नीचे आए हैं। तो अगर इंसान बन के नीचे आए हैं तो हम इंसानों वाले काम करें। अगर हमने सिर्फ दाल दाल रोटी खानी है जी, सिर्फ खाना ही खाना है, वो तो जानवर भी खा रहे हैं। हम दाल चावल खाने दुनिया में नहीं आए भाई। हमें जिंदगी में कुछ अचीव करना है। जिंदगी लग्जरी जिंदगी जीनी, गाड़ियां बनी। मैंने तो इंस्टाग्राम पे एक रील भी में बोला है कि जो 50 लाख की गाड़ियां, 5 करोड़ की गाड़ियां बनी है, ये इंसानों के लिए बनी है। इंसानों के लिए बनी है ना। अगर इंसानों के लिए बनी है तो हम भी इंसान हैं। हम भी अचीव कर सकते हैं, हम भी खरीद सकते हैं गाड़ियां। मैं वही लड़का आपके सामने बैठा हूं जिसके फैमिली में 7-8 साल पहले 10-12 लाख का कर्जा था। आज मेरे पास 22 लाख की गाड़ी है। मेरे पास स्पोर्ट्स गाड़ी है 22 लाख की। समझ रहे हो? स्पोर्ट्स गियर डलते हैं इसके अंदर। मैंने कुछ अलग नहीं करा। मैंने सिर्फ जान लगा दी। इस प्लेटफॉर्म मिल गया, मैंने जान लगा दी पूरी। और मैं गाड़ी में बैठकर क्यों मीटिंग कर रहा हूं? क्योंकि मैं अभी अपना घर बना रहा हूं। जो मेरा ड्रीम था, मेरे पास घर था, मैं रेंट पे नहीं रहता था, घर था। बहुत पुराना घर था वो। अभी मैं अपनी चॉइस के साथ अपना कमरा रूम तैयार करवा रहा हूँ जी। अपना घर तैयार करवा रहा हूँ। कहां से आए पैसे? फॉरएवर से। कहां से आ रहे हैं पैसे? वो घर बनाने के लिए फॉरएवर से आ रहे हैं। वाइट इनकम आ रही है। मेरी बात समझ आ रही है जी? क्लियर होगा आप सभी को? 3-4 महीनों में मेरा घर बन के रेडी हो जाएगा। समझे मेरी बात को? इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा? क्योंकि फॉरएवर है हमारे पास। अरे जिंदगियां निकल जाती हैं, घर नहीं बनते, गाड़ियां नहीं ले पाते लोग। मेरे में पावर नहीं है, फॉरएवर कंपनी में पावर है। किसकी वेट कर रहे हो? किसकी वेट कर रहे हो आप लोग? ये जिंदगी निकल जा रही है। आपके पेरेंट्स की एज बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो? अगर हम लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं ना, अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो हमारे फादर का भी बर्थडे निकल रहा है, उनकी भी एज हो रही है। तो अपने कैलेंडर को कंट्रोल में लेकर आइए। अगर कैलेंडर, अपने कैलेंडर को कंट्रोल में ले आए ना, वो आपकी ग्रोथ को कंट्रोल में ले आएगा। आपकी इनकम अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। सभी को सेकंड पॉइंट समझ आ गया जी? आपको डेली अपनी डायरी पे ये डिसाइड करना है, मैंने कितनी कॉलिंग करनी है, मैंने कितने फॉलोअप लेने हैं, मैंने सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन आज कौन सी वीडियो डालनी है, लर्निंग क्या लर्निंग करनी है, और कौन कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है। सभी को समझ आ गया? जब तक आप लोग एक बात बस पल्ले बांध लो, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब तक आप लोगों का डेली रूटीन का डिसिप्लिन नहीं बनेगा, आप लोग ग्रो नहीं कर पाओगे। चाहे जो मर्जी कर लो। फिर आप 4 दिन घूम रहे हो, गायब हो, 4 दिन के बाद काम कर रहे हो, क्या फायदा उसका? सेकंड पॉइंट सभी को ऑल क्लियर हो गया जी? 2 टाइप कर दीजिए चैट में। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? रिप्लाई बड़े कम लोग कर रहे हैं भाई, नींद आ रही है। सेकंड पॉइंट सभी को समझ आ गया? चैट में 2 टाइप कर दीजिए। क्लियर हुआ सभी को? ओके जी। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं जी? स्पीड क्रिएट बिलीव, फास्ट एक्शन बिल्ड कॉन्फिडेंस। इस बिजनेस के अंदर ना फर्स्ट मैटर नहीं करता, याद रखिएगा। इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट मैटर नहीं करता। फर्स्ट मतलब पहले कौन आया, मैटर ही नहीं करता यहाँ पे। यहाँ पे मैटर करता है फास्ट कौन है, तेज कौन है। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जी, वो टैलेंट लेकर बैठे हैं, बहुत टैलेंट है उनके अंदर, स्किल बहुत है जी उनके अंदर। ठीक है जी, क्या फायदा उसका जब आपने इसको यूज ही नहीं करना। समझ रहे हो? वेट ना करें किसी की, वेट ना करें किसी की, वेट नहीं करनी भाई। अपने ऊपर बिलीव करना है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है आपने। समझ रहे हो क्या करना है? अपनी स्पीड को आपने बढ़ा के फिर बिजनेस करना है। और यहाँ पे स्पीड मैटर करती है आपकी। व्हेन अ न्यू पर्सन ज्वाइन, हेल्प देम टेक देयर फर्स्ट एक्शन विद इन 24 आवर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग गलती पता क्या करते हैं? फॉलो अप में बहुत लेट हो जा रहे हैं। वो फॉलो अप में बहुत लेट हो रहे हो आप लोग। आपका पर्सन, आपका न्यू पर्सन बिजनेस में आया, उसने अगर ज्वाइन कर लिया, विद इन 24 आवर्स उसका स्टार्ट करवाना है। विद इन 24 आवर्स उसको नॉलेज देनी है। स्पीड मैटर करती है आपकी। जब आप स्पीड के साथ बिजनेस, इतनी स्पीड नहीं कि आप फटाफट कुछ नहीं बता रहे हो, स्टार्ट नहीं, मतलब आपने एक्शन जल्दी लेने हैं।
समझ रहे हो मेरी समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत सारे लोग अपने बंदों को लटका कर ही रखते हैं। आज उसने फॉर्म फिल करा, कोई फॉलो अप ही नहीं लिया, 2 दिन निकल गए, फिर सीनियर ने पूछा वो बंदा कहाँ है भाई तेरा? मैम वो, हाँ जी उससे करनी है बात सर, करते हैं बात, करनी है फलाना। आप खुद ढीले पड़े होते हो काम करने के टाइम पे। बहानेबाजियां खत्म करो यार, कंफ्यूजन अपनी खत्म करो, सीरियसनेस लेकर आओ अपने अंदर, एक्टिव रहो अपने ग्रुप्स में, एक्टिव रहो अपने बिजनेस में। अरे ढीले तो आप तब पढ़ो ना अगर आप नौकरी कर रहे हो। समझे मेरी बात? ढीले आप लोग तब पढ़ो, स्लो आप लोग तब चलो अगर आप नौकरी कर रहे हो, किसी के लिए काम करना है जी। ढीले पड़े हुए हैं फिर तो मान भी लें बात। यहाँ पे बिजनेस किसके लिए करना है बताओ? रिप्लाई, सभी का रिप्लाई चाहिए चैट पे। आप ये बिजनेस किसके लिए करना है? ये बिजनेस आप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, सीनियर के लिए कर रहे हो, या क्रॉस लाइन के लिए कर रहे हो? बताइए किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए, अपने लिए कर रहे हैं। तो अपने लिए आप लोग स्लो कैसे चल सकते हो यार? अपने लिए क्यों स्लो चलना है? नहीं नहीं, स्लो नहीं चलना। आपको एक्साइटमेंट बना के रखनी है, बिलीव बना के रखना है। बिलीव बनेगा तो मोमेंटम बनेगा आपका। अपने लिए, फैमिली के लिए करना है आपको। आपके फादर ने कभी स्लो नहीं करा काम। आपके हस्बैंड ने अगर जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी बहानेबाजी नहीं करी। आपके फादर ने कभी बहानेबाजी नहीं करी। अगर कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़े, अपने फादर को देख लो, अपनी मदर को देख लो, अपने हालात देख लो। अगर कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़े, उन लोगों को देख लो जो पिछले 15-20 साल से काम करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, कभी उन्होंने बहानेबाजी करी नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी मोटिवेशन पता कौन था? मैंने मोटिवेशन कभी बाहर से ली ही नहीं है। मेरी मोटिवेशन मेरे घर के हालात थे। मेरी मोटिवेशन, मिडिल क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली वालों की मोटिवेशन तो उनके घर में ही होती है। हालातों को चेंज करना होता है। समझे मेरी बात को? तो अपनी स्पीड को बना के रखिए, फॉलो अप को डिले ना करो। ये डिले करने का टाइम नहीं है। आप नहीं करोगे, एक बंदा कहीं और चला जाएगा, सिंपल सी बात है। समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया जी सभी को? थर्ड पॉइंट, फास्ट एक्शन लेने हैं। अब मैं आपको वही कह रहा हूं, अगर आप डेली का रूटीन रखोगे ना, डिसिप्लिन में रहोगे कि कौन से बंदे का फॉलो अप कब लेना है। अभी आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, वो सामने वाले ने वीडियो देख ली, आप कहीं बिजी हो गए, आप कहीं घूमने चले गए, आप कहीं इधर चले गए, उधर चले गए, वो बंदा रह गया, आपके दिमाग से निकल ही गया, उसका फॉलो अप लेना है, लेट हो गए आप। समझ रहे हो? ऑनलाइन का जमाना है, अगर आप किसी को नहीं गाइड कर रहे हो, बंदा कहीं और भी ट्राई कर रहा है, कहीं और ट्राई कर रहा है, वो बंदा फॉर्म फिल करके बात करके तुरंत फॉर्म फिल करवा के फिर देखोगे मेरा बंदा कहाँ गया। समझ रहे हो? क्लियर हुआ जी? फोर्थ पॉइंट क्या है? सॉल्व प्रॉब्लम, डोंट जस्ट प्रेजेंट। सोल्यूशन से निकालने हैं सोल्यूशन। समझ रहे हो? देखो जी, आप लोगों के सीसी पता कब डलेंगे? जब आप लोग सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। समझ रहे हो? जब आप लोग सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। एक बंदा है जो सामने वाले को कह रहा है कि यार प्रोडक्ट ले ले, कर ले स्टार्ट, 2cc कर ले, इनकम प्लान बता रहा है इसको नहीं। फोर्थ पॉइंट का मेन मोटिव, मेन पर्पस ये है कि आपने सामने वाले की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। समझ रहे हो? सिर्फ बिजनेस नहीं दिखाना, सिर्फ बिजनेस नहीं दिखाना आपको। आपको सामने वाले को क्या करना है? प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व तब कर पाओगे जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। मैं क्या करता हूं, जब मेरे पास मान लो मेरे डायरेक्ट में कोई पर्सन आया, तो मेरा मेन मोटिव ये होता है कि इससे मैंने ये निकलवाना है कि ये करना क्यों चाहता है इसकी जिंदगी में। मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके सभी यस और नो में आंसर दीजिएगा। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई पेन पॉइंट जरूर होता है। एग्री करते हो? यस और नो? हर बंदे की लाइफ के अंदर कोई ना कोई पेन पॉइंट होता है। मेरे घर में पेन पॉइंट क्या था? गरीब, कर्जे थे मेरे घर में। 10-12 लाख रुपए का घर में कर्जा था, पेन पॉइंट था वो। मुझे वो कर्जा दूर नहीं करना था। मुझे उसके लिए जो करना पड़ा मैंने करा। हर बंदे की जिंदगी में पेन पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हाउस वाइफ है, वो कह रही है यार मेरे हस्बैंड मुझे, मैं जितने पैसे मांगती हूँ उतने पैसे मुझे नहीं मिलते। है ना जी? पैसे जितने मैं चाहती हूँ वो पैसे नहीं मुझे मिलते, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। उसकी नीड आइडेंटिफाई की है, वो क्यों करना चाहती है फॉर एवर बिजनेस। यहाँ पे हीरा जी कह रही है बट एट दी एंड वो पैसों की वजह से नहीं करते सर।
मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ जी, पैसे की वजह से नहीं करते, ये तो रेशो निकलेगी। पैसे की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते। पर अगर आप लोगों ने उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करा होगा ना हीरा जी, तो बंदा कोई ना कोई जुगाड़ करेगा। समझे मेरी बात को? हम लोग सामने वाले को सिर्फ बिजनेस दिखाते हैं, मैं सामने वाले के साथ इमोशनली ऐड होता हूँ, ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ। समझ रहे मेरी बात को? मैं अपनी लाइफ उनके साथ शेयर करता हूँ। पेरेंट्स नहीं मानते, उनके पेरेंट्स तो किसी के भी नहीं मानते। समझ रहे हो? जब किसी लड़के के साथ शादी करनी होती है किसी लड़की को, वो अपने पेरेंट्स को मनाती है, पेरेंट्स तो तब भी नहीं मानते, फिर भी मनाया जाता है बार 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 बार। लड़के को लड़की के साथ शादी करनी, लड़का भी घर वालों को बार 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 मनाता है। मैं वो ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो सामने वाला घर वालों से भी बात करेगा, और वो रेशो निकलेगी जी। अगर आप 10 लोगों को फॉरएवर बता रहे हो, टू सी समझा रहे हो, तो सारे थोड़ी करेंगे। वो तो मेरे साथ भी नहीं करते। मेरी बात समझे आप लोग? मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बोला, पेरेंट्स तो मेरे भी मना कर रहे थे, पेरेंट्स तो शायद आपके भी मना कर रहे होंगे। अगर पेरेंट्स मना करना एक ऑब्जेक्शन ही होती, तो आप, मतलब कोई करता ही ना कि पेरेंट्स तो सर मना कर देते कोई नहीं, तो फिर आप में से जो बंदे मीटिंग में बैठे हैं, आपके भी तो पेरेंट्स ने मना करा था ना आपको, तो फिर आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो? समझे मेरी बात? अगर बात एट द एंड में आगे पैसों पे ही बात आनी होती, तो आप लोगों के पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो अगर पैसे की बात होती तो आप लोग भी बिजनेस में ना होते। बात पैसे की, पेरेंट्स की है ही नहीं। बात है ट्रस्ट बिल्ड करने की, बात है वैल्यू देने की, बात है उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अभी यहाँ इस मीटिंग में सोनी है जी, मेरी टीम से, उनकी उन्होंने किसी का स्टार्टअप करवाया, तो उन्होंने स्टार्टअप कर लिया, ग्रुप में उनकी एंट्री हो गई। अभी इन्होंने सिर्फ जस्ट एक प्रोडक्ट ही लिया था, कस्टमर बनी थी वो, और अगले ही दिन उन्होंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। मैंने पूछा, मैंने क्या क्या हुआ जी? बोलती है सर मैं तो करना चाहती हूँ, हस्बैंड ने मना कर दिया। ठीक है, मैंने कहा जी चलो ट्रेनिंग्स तो आपने लिए, हस्बैंड जी मना कर दिया, चलो उनकी मर्जी है। बोलती है नहीं सर, उन्होंने जो बोल दिया मैं उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती। अभी जो बंदा आपको ये बोल दिया कि मैं जा ही नहीं सकती अगेंस्ट, पत्थर की लकीर है जी, घर वालों ने जो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर हम लोग तू मैं नहीं कर सकते, बोलो ठीक है मर्जी है। सभी को समझ आई बात? मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट जा सकता था तो मैं गया। अगर मैं उनको ये बोलता कि भाई, अभी मेरे घर वालों ने अगर मुझे बिल्कुल डं... उन्होंने बस फोन ही पकड़ लिया मेरे हाथ से, समझ रहे हो? अगर मेरे घर वालों ने बोल ही दिया कि भाई अगर तूने ये काम करा तो लाते तोड़ देंगे, मैं डर के बैठ गया हूं, मैं क्या बोलूंगा आपको? मैं अपने सीनियर को ये बोलूंगा सर मैं कर ही नहीं सकता, मेरी तो लातें टूट जाएंगी, घर वाले मना मना कर दिए, पापा ने बिल्कुल ही मना कर दिया। मेरी बात समझे आप लोग? तो मैं वहां पे कुछ नहीं कर सकता। फिर भी देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, लड़के फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं। समझ रहे बात को? लड़कियों का बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो रेशो निकालनी पड़ेगी आपको। समझ रहे? बात क्लियर हो गया जी? तो ये बात को आपने समझना है कि आप लोग जब भी किसी से बिजनेस बात कर रहे हो, किसी से शेयर कर रहे हो, तो सामने वाले पर्सन के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना बड़ा जरूरी है। आप अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर कर सकते हो, किसी को प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने देना है। अगर मैं अपना किसी को प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता हूँ, तो मैं उनके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। समझ रहे हो? क्लियर हो गया जी आपको? मेरे फादर ने, जब मैंने स्टार्ट कर रहा था, मेरे फादर ने मुझे क्या बोला था, मेरे घर में क्या सिचुएशन थी, मैंने ये बिजनेस क्यों करा। क्योंकि आप जब किसी की नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आपको अपनी नीड भी बतानी पड़ेगी कि आप लोग ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का आपको क्या बेनिफिट मिला, कौन सा प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, फॉरएवर के इनकम प्लान से आपको क्या बेनिफिट मिला, आपकी जिंदगी में क्या बेनिफिट मिला, वो सारा कुछ बता सकते हो। आप लोग ये आप लोग ये जो वीडियोस बना रहे हो ना जी, ये जो आप वीडियोस बनाओगे या कंटेंट डालोगे अपने व्हाट्सएप पे, तो डालिए बोल के, लाइव एक्सपीरियंस इसी तो आपने शेयर करने हैं लोगों के साथ। मेरी बात समझ आई? किस किस को समझ आई बात बताइए, रिप्लाई कर दो चैट में। किस किस को समझ आ गया? प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बनिए। अगर आप सिर्फ जस्ट लोगों को बिजनेस बता रहे हो कि बिजनेस कर लो बिजनेस कर लो, नहीं। अगर आप कोई रील बना के डाल रहे हो, कोई बिजनेस की वीडियो बना के डाल रहे हो, उसमें ये पॉइंट आपका बिल्कुल ऐड होना चाहिए, आपको क्या फायदा मिलेगा। समझ रहे हो?
क्या पता वो प्रॉब्लम जो जो आप बता रहे हो कि इस प्रॉब्लम का आपको फायदा मिलेगा, इसका आपको रिजल्ट आएगा, क्या पता वो किसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बंदा आपके साथ कनेक्ट करेगा और आपके साथ बिजनेस करेगा। समझ रहे हो? क्लियर हो गया जी। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका? प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको पहले बोला। आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। जब भी आपको नेगेटिविटी आए, ऑलवेज अपने सीनियर से बात करनी है, क्रॉस लाइनों से बात नहीं करनी। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्रॉस लाइन में भी कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो नेगेटिव है, आपको भी नेगेटिविटी आ गई, तो नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी मैच हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे? फिर वो भी नेगेटिव, आप और नेगेटिव। वो बोलेगा मेरा भी नहीं कुछ हो रहा, बोलोगे मेरा भी नहीं कुछ हो रहा। तो जब भी आप लोग नेगेटिव होते हो या आप लोगों को नेगेटिविटी आती है, हमेशा आपने अपनी अपलाइन के साथ बात करनी है। समझ रहे हो? अपने सीनियर से बात करनी है। अपने एक्टिव अपलाइन के पास जाओ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। किस चीज को लेकर आपको नेगेटिविटी आ रही है, किस चीज को लेकर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है। सभी को समझ आया जी? क्लियर हुआ? प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। आपका सर्कल ही आपको बिजनेस में ग्रो करवाएगा। हम चार लोगों की बातें सुन लेते हैं जी, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया। फिर हम लोग जी कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर। सभी को समझ आ गया? क्लियर हो गया जी। अभी चैट में वो पर्सन अपना नाम लिख दो जो जो सुपरवाइजर लेवल की प्लानिंग लेना चाहते हैं, जो जुलाई मंथ के अंदर सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। कितने लोग अपना नाम लिख दो चैट में जो चाहते हैं कि मैं आपको सुपरवाइजर लेवल कैसे करना है उसकी मैं प्लानिंग दूं आपको। बताइए जी, कितने लोग हैं आप में से जो सुपरवाइजर बनना चाहते हैं जी? बताइए। बनना चाहते हैं जी सुपरवाइजर सारे? मैं थोड़ी सी प्लानिंग आपको दे देता हूँ जी। अगर आपको जैसे, वैसे तो आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ जी, कौन से पॉइंट्स पे आपने ध्यान रखना है। देखो जी, जो भी टारगेट आपने 10 सीसी का बिजनेस करना है, आपने 20 सीसी का बिजनेस करना है, आपने 30 सीसी का बिजनेस करना है, आपने 50 सीसी का बिजनेस करना है, या आपने 100 सीसी का बिजनेस करना है, जो भी बिजनेस आपने करना है, आप लोगों को बस वो टारगेट जो आप लोगे, ठीक है जी, टारगेट के ऊपर आपको क्या करना है? बिलीव करना है। कितना परसेंट? 100% आपको बिलीव करना है। समझ रहे हो? 100% बिलीव करना है आपको। अगर वो सच में आप अचीव करना चाहते हो, ईमानदारी के साथ रियलिटी में अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको 100% अपने टारगेट पे बिलीव करना है। पता है होता है क्या? ये मैं क्यों कह रहा हूँ जी? होता ये है कि अभी 4 जुलाई है जी। आज आज अपने डायरी पे लिख दिया जी 10 सीसी करने हैं। ठीक है? आपका 15 जुलाई तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ जी, बस 1 या 2 सीसी का बिजनेस हुआ आपका, और आपको रिजेक्शन आ रही है। समझ रहे हो? फिर आप पता क्या करोगे? बहुत सारे लोग ना डाउट में आ जाएंगे। 50% डाउट में आ गए, अगर नहीं हुआ तो। पर मैं ये आपको कह ही नहीं रहा हूं। ये प्लानिंग वही बंदे लीजिएगा, ये प्लानिंग वही बंदे लीजिएगा जिनको करना ही करना है। समझ रहे हो? जिनको करना ही करना है, ये वही बंदे प्लानिंग लीजिएगा। चलो जी, रिप्लाई कर दो चैट में, करना ही करना लिख दो, जिसको करना ही करना है। बताओ कितने लोग हैं जो रियलिटी में ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं? बिलीव है सभी को? बताओ जी, अपने ऊपर बिलीव है सभी को जो करना चाहते हैं जी? करने वाले बनना पड़ेगा आपको। ठीक है? 10 सीसी का बिजनेस करना है जी सुपरवाइजर करने के लिए, इसका मतलब जी 5 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाना है। 5 बंदों का क्या करवाना है? 2 सीसी करवाना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे जी? 10 सीसी कर लेंगे। समझ रहे हो? अभी जी पहले तो आप लोगों ने 1 जुलाई से लेके, अगर आप लोगों ने प्लानिंग ली है तो 10 जुलाई तक अपनी प्लानिंग लीजिए। ये आपके पूरे मंथ का टारगेट हो गया कि 10 सीसी का बिजनेस करना है आपको। टारगेट आपको पूरे मंथ का पता कितना लेना है? आपको 15 सीसी का टारगेट लेना है। आपको 10 सीसी का टारगेट कभी भी नहीं लेना। 10 सीसी का टारगेट लोगे, 5 में से एक आधा बंदा रह ही जाएगा।
समझ रहे हो? तो मंथली टारगेट आपको क्या लेना है, मुझे 15 सीसी करने हैं, 15 सीसी का बिजनेस करना है, ये टारगेट लिख लो अपनी डायरी पे। जुलाई मंथ के अंदर आपको 15 सीसी का बिजनेस करना है। मैं अभी भी आपको बोलूंगा, अब में से शायद कोई ऐसा पर्सन होगा जिसकी टीम में सिर्फ एक दो पर्सन है, जिसकी टीम में सिर्फ एक दो पर्सन है, वो अभी भी बिलीव नहीं कर पाएंगे, उनको अभी भी बिलीव नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, मेरे पास तो एक ही बंदा है, मेरे पास तो एक ही बंदा है टीम में, फलाना जो भी है, वो अभी भी डाउट में होंगे। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, आपको अगर चाहे आपकी टीम में एक ही पर्सन है, आपको 100% बिलीव करना है कि मुझे अपना लेवल करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, मुझे अपने सीसी करने ही करने हैं, जो मर्जी हो जाए। सभी को समझ आई बात? करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। 15 सीसी का टारगेट लेना है आपको, और 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आपको जी कोशिश करनी है। जिन ये प्लानिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सुपरवाइजर करना है। अभी अगर मैं ये बताऊं जी आपको, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। 15 सीसी करने के लिए कितने बंदों का 2 सीसी करवाना पड़ेगा? 7 से 8 बंदों का 2 सीसी करवाना पड़ेगा हमें। 7 से 8 बंदों का हमें क्या करवाना पड़ेगा? 2 सीसी करवाना पड़ेगा। तो तब जाके जी हमें कितने बंदे मिलेंगे? हमें हमें कितने सीसी मिलेंगे? 15 सीसी, 14, 15, 16 सीसी आपके हो जाएंगे। 7 8 बंदों का 2 सीसी करवाने के लिए, चलो मैं आपसे चैट में पूछना चाहता हूँ जी, क्या लगता है आपको, कितने नोवस कस्टमर, कितने आपके पास नए पर्सन होने चाहिए स्टार्टअप वाले, कि उनमें से कोई एक बंदा 2 सीसी कर ले? बताइए, क्या रेशो निकालोगे आप मुझे चैट में बताओ। सभी रिप्लाई करके बताइए मुझे फटाफट, क्या लगता है जी, कितने हमारे पास नोवस कस्टमर होने चाहिए जिसमें से एक पर्सन आप 2 सीसी वाला निकालोगे? एक पर्सन की बात कर रहा हूँ जी, 7 8 की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पर्सन कितने लोगों में से निकाल सकते हो आप? हाफिज जी कह रहे हैं 5, 20 में से, 15 में से, 20 में से, 6 में से, यहाँ पे किसी ने 1000 प्लस भी लिखा था। 6 लोगों में से, 10 में से, 20 में से। अगर आप 10 नोबस कस्टमर की बात कर रहे हो, 10 लोगों में से आप एक बंदा 2 सीसी वाले निकालेंगे, तो भाई 60 70 80 लोग चाहिए आपको, तब जाके आप उसमें से 5 6 बंदे निकाल सकते हो। 50 में से मैक्सिमम 10 की रेशो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर आपके पास नोवस कस्टमर है, तो आप कितने नोवस कस्टमर बनाएंगे ताकि उसमें से एक पर्सन आपका 2 सीसी वाला निकल जाए? कितने नोवस बनाने पड़ेंगे हमें, कितने कस्टमर बनाने पड़ेंगे जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, बताइए जी। जो स्टार्टअप करेंगे आपके साथ, जो नोवस बनेंगे आपके साथ। 7 30 15 15। हबी जी तो 5 पे अड़े हुए हैं कि बोलो 5 में से निकाल देना, मैंने एक। आप लोगों को बस यही प्लानिंग करनी है। ये जो अभी आप लिख रहे हैं ना यहाँ पे, आप ये डायरी पे नहीं लिखते हो, पता है आपको? यही एनालाइज करना है आपको कि मैं कितने नोवस बनाऊं ताकि मैं एक 2 सीसी अचीवर निकाल पाऊं। मैं कितने नोवस और बनाऊं ताकि मैं 7 8 बंदों का 2 सीसी करवाने की मेहनत करूं। अगर मेरी टीम में 2 3 4 5 पर्सन है, तो मैं उनके कितने नोवस बनाऊं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास 20 नोवस कस्टमर होंगे, या मेरे पास 40 नोवस कस्टमर होंगे, उसमें से जी मैं 1 2 3 पर्सन 2 सीसी वाले हम लोग निकाल लेंगे, ये आपको अपनी डायरी पे लिखना है। समझे मेरी बात को? ये आपको अपनी डायरी पे लिखना है, कितने नोवस कस्टमर बनाने पड़ेंगे। सोनिया जी 100 तो बहुत कह रहे हो आप, समझे मेरी बात को? वो बंदा कितने पॉइंट करेगा वो बात की बात है, मैं सिर्फ 2 सीसी की बात कर रहा हूं यहाँ पे। यही चीज आपको अपनी डायरी पे लिखनी है। सभी को समझ आया? आपको ये देखना है कि 1 जुलाई से लेकर मैंने 10 जुलाई तक, 10 जुलाई तक मैंने अपने डायरेक्ट में कितने नोवस कस्टमर बनाने हैं।
जिससे मुझे रिजल्ट मिले। अभी मैं, देखो जी, मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं तो मैं तो जी 5 नोवस बनाऊंगा इंडिया के हिसाब से, तो 5 में से मैं 2 बंदों का, एक बंदे का 2cc करवा ही लूंगा। अगर मैं 10 बनाऊंगा तो 3-4 का तो मैंने 10 में से करवा लेना है। क्योंकि मैं मैनेजर लेवल पे हूं, मैं अच्छे से, रियलिटी है मेरे पास, सारा कुछ दिखाने को, स्टोरी है, सब कुछ है। मेरी बात समझे आप लोग? सब कुछ है जी मेरे पास दिखाने को, सारा कुछ है जी मेरे पास यहाँ पे, है ना? तो मेरी अपनी अलग बात है। आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप लोगों को अपने बिहाफ पे देखना है, अपने सीनियर से बात करनी है, अपने सीनियर की सपोर्ट लेनी है। कितने नोवस कस्टमर से भी आप अपना पर्सन कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है। समझे मेरी बात को? 1 तारीख से लेके 10 जुलाई तक पहले टारगेट लेना है आपको। कितने सीसी का बिजनेस करना है? क्या मैंने 2 सीसी का बिजनेस करना है? क्या मैंने 4 सीसी का बिजनेस करना है? मैंने 10 जुलाई तक कितने सीसी का बिजनेस करना है? कितने पॉइंट्स का मैंने बिजनेस करना है? ये आपको अपने डायरी पे लिखना है, अपनी, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से। समझ रहे हो? क्लियर हो गया जी? सभी को समझ आ गया क्या करना है? मैं यहाँ पे आपको लिख दूं कि हाँ जी, आप 15 नोवस में से जी आप 2 बंदे निकालो, 4 बंदे निकाल लो, वो प्लानिंग आपको मैं दे दूंगा, पर मैं वो अपने हिसाब से दे सकता हूँ। आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपको अपनी क्षमता पता है, अपनी कैपेबिलिटी पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितने नोवस बना सकती हूँ। क्या अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कि 20 नोवस बनाओ, क्या पता आप उतने नोवस ही ना बना सको? तो आप लोगों को अपनी डायरी पे क्या लिखना है? पहले 10 दिन की प्लानिंग लिखनी है। समझे मेरी बात को? आपको अपने डायरेक्ट में 20 नोवस कस्टमर बनाने हैं, 20 लोग अपने अपने पास नए लेकर आने हैं आपको। ठीक है जी? जितने ज्यादा लोगों को कॉलिंग कर सकते हो करो, जितने ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन कर सकते हो करो। बस एक बात का ध्यान रखना, जितने ज्यादा नोवस, जितने ज्यादा नोवस उतने ज्यादा सीसी, जितने ज्यादा कॉलिंग है उतने ज्यादा सीसी, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे उतने ज्यादा सीसी। बस आपको बिलीव करना है। समझ रहे हो? मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा मैं आपको समझा बता देता हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैनेजर है जो मंथली टारगेट ले ला कि मुझे 50 सीसी करने हैं। मैं क्या करता हूं, मैं उनसे ज्यादा कैसे कर रहा हूं? मैं टारगेट लेता हूं जी 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक कितने सीसी का टारगेट लेता हूं जी मैं? 20 सीसी का टारगेट लेता हूं। उन्होंने पूरे महीने का 50 सीसी का टारगेट लिया, मैंने पहले 10 दिन का टारगेट लिया। अगर मेरा 100% टारगेट पूरा नहीं भी हुआ तो कम से कम मेरे 15 सीसी तो अचीव मैं कर ही लूंगा। समझ रहे हो? क्या करूंगा? 15 सीसी तो मैंने अचीव कर लिया पहले 10 दिन के अंदर। फिर मैं क्या टारगेट लूंगा? फिर मैं टारगेट लूंगा जी 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक। फिर कितने सीसी? 25 सीसी। ठीक है जी? 25 सीसी अगर मेरे नहीं हुए, 100% टारगेट पूरा कभी भी नहीं होगा, तो फिर मेरे कितने सीसी हुए जी? मेरे मान लो 18 सीसी हो गए। ठीक है जी? 15 सीसी मेरे यहाँ हुए और 18 सीसी यहाँ हो गए। और आखिरी जो मेरा टारगेट होगा जी 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, वो मेरा टारगेट क्या होगा कि मुझे कितने 30 सीसी का बिजनेस करना है। 10 दिनों के अंदर 30 नहीं होंगे, 20 हो जाएंगे। समझ रहे हो? कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। 15 + 18 + 20 सीसी। पर उन्होंने अगर पूरे महीने का 50 सीसी का टारगेट लिया है तो उनके जी सिर्फ 30 या 35 ही होने वाले हैं। और मेरे कितने हो गए यहाँ पे? मेरे यहाँ पे 53 सीसी हो गए जी। सभी को समझ आ रही है बात? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? सभी को ऑल समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ जी आपको? आप में से कोई पर्सन है जो जुलाई महीने का टारगेट लिख कर बैठा है कि मुझे जी 10 सीसी का बिजनेस करना है? आपको ये करना ही नहीं है। आपको क्या करना है? आपको 3 हिस्सों में काम करना है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, 11 जुलाई से 20 जुलाई तक, 21 जुलाई से 31 जुलाई तक, ये टारगेट लेना है आपको।
300 में बांट लो अपने महीने को। पहला टारगेट लेके चलो, जितना आप कर सकते हो उतना लिखो। कितने सीसी कर सकते हो, कितने नोबस बना सकते हो, कितने लोगों से बात कर सकते हो। आपको 10 जुलाई तक आपको कितनी प्रेजेंटेशंस करनी है, इसका टारगेट लिखिए। आपको डेली 10 दिन पूरी जान लगानी है। आपको आपको ये समझना कि 10 जुलाई आखिरी महीना, इस आखिरी दिन है इस महीने का। मुझे जान लगा देनी 10 जुलाई तक मुझे टारगेट अचीव करना ही करना है, और वो हो जाएगा। 100% नहीं होगा, 80%, 20 पर, अपना 70% हो जाएगा, आपका 60% भी हो जाएगा, पर हो जाएगा। सभी को समझ आया, क्लियर हुआ? तो मैंने आपको क्या बोला जी, जो सीसी आपने करने हैं उसको करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बिलीव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिलीव करना पड़ेगा। तो सभी को समझ आया, क्लियर हुआ? आप सभी को बताइए, क्या आप सभी जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उन पॉइंट्स पे आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं? बताइए, लगाएंगे जी पूरी जान? अगर मैं अपना मैनेजर लेवल पे पूरी जान लगा के मैंने अपना मैनेजर करा, और पूरे साल मैं घर से बाहर रहकर मैंने मेहनत करी, मैंने पूरी तगड़े लेवल पे काम करा, तो भाई आप लोग भी कर सकते हो। सभी को समझ आया, क्लियर हुआ? तो टारगेट सेट करिए अपने, जो भी सीसी आप करना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। कोई भी बड़ी गेम नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है लेवल अप करना। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। जो आप देखो जी, एक बात याद रखिएगा, एंड में बस आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, आपको डेली कुछ अलग नहीं करना। आपको सिर्फ इंप्रूव करना है अपने आप को, कुछ अलग नहीं करना आपको। आपको कुछ भी अलग नहीं करना। आपको सिर्फ एक काम करना है, बस वो डेली करना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो डेली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ डेली काम करो अपना, और आपको गारंटीड रिजल्ट आएगा ही आएगा। बस आपको जी एंड में एक ही बात बोलूंगा, नीयत अपनी साफ रखनी है। कोई कल को आके बंदा आपको ये ना बोल दे कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरा पैसा खा लिया। ये बिजनेस करना है, जल्दबाजी के चक्करों में शॉर्टकट नहीं अपनाने। ठीक है जी, क्योंकि ऊपर वाला आपको जी देख रहा है, आपका अपलाइन नहीं देख रहा, कोई और नहीं देख रहा, ऊपर वाला तो देख रहा है। उसका नतीजा एक ना एक दिन आपको पता लगना ही लगना है। अभी हमारे इंडिया में कितना बड़ा कांड हुआ है आपके सामने ही है। तो भाई कभी भी आपने 2 नंबर के काम नहीं करने। ये फॉरएवर बिजनेस पहले से ही बहुत बड़ा शॉर्टकट बिजनेस है, इसको और शॉर्टकट आपने बनाना नहीं है। आपने ईमानदारी के साथ अच्छे लेवल पे मेहनत करनी है। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, ये ऊपर वाले से मैं यही दुआ करूंगा कि भाई ऊपर वाले की इस मीटिंग में जितने लोग हैं, जो ईमानदारी के साथ, जो अपने सीनियर के साथ मिलके जो तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा कामयाबी आप लोगों को मिले। जितनी कामयाबी ऊपर वाले ने मुझे दी है, उससे ज्यादा कामयाबी आप लोगों को मिले। और आप लोगों के लिए यही दुआ है कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम है के लिए, बच्चों, जो भी आपके सपने हैं, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो बहुत जल्दी वो पूरे होंगे। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन पे आप गौर करिएगा। माइंड सेट बस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके घर के हालात केवल आप ही बदल सकते हो। दुनिया के अंदर कोई नहीं आएगा, कोई सरकार, कोई एमएलए, कोई आपका नेबर, कोई कोई नहीं बदलेगा। वो आपको ही बदलने हैं, बस उसके लिए आपको तगड़ी मेहनत करनी है। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच जी। बाकी फिर कभी मौका मिला तो आपके साथ फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट आपको, टेक केयर। और इस महीने पूरी जान लगा के तगड़ा बिजनेस करिए। थैंक यू सो मच जी। Thank you so much, sir. Thank you. Love. थैंक यू सो मच।